जो आंखन पे लगाने की चीज है वह उनको होठन पे लगा लियो, और जो होठन पे लगाने की चीज है वह को आंखन पे लगा लियो। मस्ती में आनंदित हो रही हैं और श्रृंगार करके चली हैं नंदरानी के महल की ओर, और आकर नंदरानी को बधाई देती हैं। नंदरानी बधाई हो, बधाई हो। गोप्यं मस्तनाम कुंडलम निकुंडला चितयं चोवास्तने छत्रपादार्थपदीं शिखरं तत्रैव मुञ्चानमलास्पर्यतम्। गोपियां सज रही हैं और सज धज कर नंदरानी के महल की तरफ आ रही हैं और एक दूसरे को बधाई देती हैं। आइए इस नंदोत्सव का उत्सव लेते हुए आगे की कथा में प्रवेश करेंगे। हे हरि नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, हे नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, यशोदा के लाला भयो जय कन्हैया लाल की, यशोदा के लाला भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, हाथी दीदी घोड़ा दीदी और दीदी बाल की, मदन है गोपाल जय हो नंदलाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। हे हरि नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, ओ नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, यशोदा के लाला भयो जय कन्हैया लाल की, यशोदा के लाला भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, हाथी दीदी घोड़ा दीदी और बाल की, हाथी दीदी घोड़ा दीदी और बाल की, मदन है गोपाल ओ जय हो नंदलाल की, मदन है गोपाल ओ जय हो नंदलाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, हे हरि जय कन्हैया लाल की, जय हो गोपाल की, जय कन्हैया लाल की, जय हो गोपाल की, जय कन्हैया लाल की, जय हो नंदलाल की, जय कन्हैया लाल की, जय हो गोपाल की। इधर गोपियां सज सज कर नंद भवन में आ रही हैं। इधर ब्रजवासियों को पता चला, समस्त ब्रजवासी नई नई बगलबंदी बांधी है, नई पीताम्बरी पहनी है, सबने पगड़ियां बांधी है, मूछन पे ताव लगाए हैं, घोटू तक काजल लगाए है, और सब नंदरानी के महल में आकर एक दूसरे को बधाई देते, बाबा नंद को बधाई देते हैं। इधर सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं, राजन एक 95 वर्ष की गोपी को
जब नंदरानी के घर का शोर सुनाई पड़ा तो वो भी चलकर नंदरानी के महल में आई और आकर ग्वाल बालों को नाचते देखा तो ब्रजवासियों से पूछा, चोरे लाला कहाँ भयो है? अब महाराज वहां कौन किसकी सुन रहा है? 500 ग्राम के माखन के गोले बनाए जा रहे हैं, मिश्री मेली जा रही है और एक दूसरे पर प्रहार किए जा रहे हो। या मैया सबके मध्य में आके ब्रज बालकन ते पूछे, चोरे ब्रजवासियों जे का है रहे हो है? अब एक ब्रजबालक ने देखी मैया बहुत चिल्ला रही है, सोई वाने एक 500 ग्राम को गोला लियो और हाथ में उछालनो प्रारंभ कियो और जैसे मैया ने कही, चोरे ब्रजवासियों जे का के साथ में मुंह खुला और वह ब्रजवासी ने वो गोला को लियो और मैया के मुख पे मेल दियो और जैसे मैया के मुख पे लगा सीधे ही गोला पेट के अंदर। क्यों महाराज? क्योंकि दांत तो है नहीं जो टकरा जाएगा। सीधे अंदर गया और जैसे मैया के गोला अंदर गया, मैया ने पहले तो मुंह को चाटो और मुंह को पूछ के फिर पूछने लगी, चोरे ब्रजवासियों का हुआ? अब एक ब्रजवासी ने कहा, तेरा मुंह मीठा नहीं हुआ फिर भी पूछ रही है? कहा भयो? अरे नंदरानी के यहाँ लल्ला हुआ है। जैसे मैया को पता चला, दे दे ताली नाच रही है। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, यशोदा के लाला भयो जय कन्हैया लाल की, यशोदा के लाला भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की, जय हो नंद लाल की, जय कन्हैया लाल की, जय हो नंद लाल की, जय हो नंद लाल की, जय हो गोपाल की, जय हो नंद लाल की, जय हो गोपाल की। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन यही उत्सव बाबा नंद के यहाँ 6 महीने तक मना। 6 महीने तक उत्सव मनता रहा। एक रोज बाबा नंद गंभीर होकर, बाबा नंद ने पहले तो लाला के जन्मोत्सव की खुशी में 7 तिल के पहाड़ बनाए और उनमें सुवन जड़ा वही ब्राह्मणों को दान में दिया। 2 लाख गैया ब्राह्मणों को दान में दी है। सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं, राजन बाबा नंद और मां यशोदा ने लाला की खुशी में इतना दिया कि कुबेर की भी मति बोरी हो गई। कुबेर भी सोचने लगा, बाबा नंद के यहां इतना खजाना कहां से आया? परंतु नारायण, जहां भी नारायण का प्रागट्य होता है, मां लक्ष्मी पहले से आकर वहां पर विराजमान हो जाती है। अरे किसी सांसारिक पुत्र का जन्मोत्सव थोड़ी है, प्रात पर ब्रह्म का जन्मोत्सव है। धेनूनां नियते प्रसाद विप्रेभं समलं कृते, तिलादीनं सप्तं रत्नोधस्तानां होतु भावरं वृतात्मना। बाबा नंद ने 2 लाख गैया दान में दी, 7 तिल के पहाड़ दान में दिए हैं सुवन जड़ाकर, और बाबा नंद ने इतना कुछ लुटाया कि कुबेर की भी मति बोरी हो गई। नंद जो कछुइत नो जो दियो, घनश्याम कुबेर की मति बोरी, देखते मोहे लुटाए दियो, ना बची बचिया छचिया न पिछोरी।
बाबा नंद ने इतना कुछ लुटाया, नहीं तो एक घर में बच्चियां बची है गौशाला में, और नहीं कंधे पर एक भी रहरी बची है, नहीं तो कोई वस्त्र बचा है। सब कुछ बाबा नंद ने अपने लाला के जन्मोत्सव की खुशी में लुटा दिया। इधर माँ यशोदा ने जो गोपी आती बधाई देने और जो मांगती माँ यशोदा सर्वस्व दान कर देती। जितना माँ यशोदा का श्रृंगार का सामान था सब गोपियों को लुटा दिया। अंतिम में एक गोपी को पता चला नंदरानी के यहाँ लल्ला हुआ है। गोपी दौड़ी दौड़ी आई नंदरानी के पास में और नंदरानी को बधाई दी। नंदरानी तेरे यहाँ लाला हुआ है, बधाई हो। नंदरानी ने कहा गोपी अरे तू बहुत देरी से आई, मैंने तो अपना सब कुछ लुटा दिया, तुझे देने को मेरे पास कुछ नहीं है। कहा मां अरे मुझे ये संसार की चीज नहीं चाहिए, तेरे लाला के जन्मोत्सव पर मुझे ये हार हीरे मोती नहीं चाहिए। अगर वास्तविक तू मुझे अपनी मानती है तो एक बार तेरे लाला को मेरी गोद में दे दे। और जैसे ही उस गोपी ने ऐसा भाव अर्पण किया, मैया ने कही मेरा थोड़ी है, ये तो तेरा ही है। और मैया ने वाको गोपी की गोद में दिया। और जैसे ही गोपी की गोद में आज बालकृष्ण लाल आए हैं, ये गोपी तो धन्य हो गई। सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजन नाचने लगी गोपी, दौड़ी दौड़ी बाहर आई। अब सब गोपियां इस गोपी को निहार रही हैं। और जैसे ही गोपियों ने इसको निहारा और गोपियां इसके पास आकर पूछी अरे गोपी ऐसा तुझे कौन सा खजाना मिल गया? माँ यशोदा ने तुझे ऐसा कौन सा खजाना दे दिया कि तू इतना आनंदित हो रही है? कहा गोपियों जो मुझे माँ यशोदा ने दिया है वो तुम्हें 7 जन्मों तक नहीं मिल सकता। कहा ऐसा तुझे माँ यशोदा ने क्या दे दिया? कहा तुमने क्या लिया? कहा कोई कहती है मुझे नथ दिए है माँ यशोदा ने, कोई कहती है मुझे हार दिया है, कोई कहती है मुझे पजेब दी हैं। कहा रे गोपियों ये तो संसार की चीज है, मुझे माँ यशोदा ने जो दिया है ना वो सहज प्राप्त नहीं हो सकता। गोपियों ने कहा वो क्या प्राप्त होता है? ऐसा माँ यशोदा ने तुझे क्या दे दिया? कहा गोपियों मैंने तो माँ यशोदा से एक बार ये मांगा कि माँ तेरे लाला का दर्शन मैं अपनी गोद में करना चाहूं, और माँ यशोदा ने मुझे अपना लाला अपनी मेरी गोद में दिया है। जैसे ही गोपियों ने ये भाव सुना, सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजन समस्त गोपियां दौड़ी दौड़ी नंदालय में पहुंच गई। मैया ये पकड़ तेरा हाथ, ये पकड़ तेरी बिछुए, ये पकड़ तेरी नथनी, मैया हमको ये सब नहीं चाहिए। मैया ने कही कहा क्यों क्या हुआ, कम है क्या? कहा नहीं मैया हमें ये सांसारिक चीज नहीं चाहिए। तो कहा गोपियों तुम्हें क्या चाहिए? कहा एक बार अपने लाला को हमारी गोद में दे दो। ऐसा श्रेष्ठ प्रेम है गोपियों का गोपाल के प्रति। बाबा आनंद गंभीर हुए और ब्रजवासियों से कहा भैया तुम लाला का जन्मोत्सव मनाओ, मैं कंस को मासिक कर देने जा रहा हूं। बाबा आनंद कंस को मासिक कर देने के लिए पहुंचे। आज बाबा आनंद मटकी में माखन मिश्री ली और मथुरा पहुंचे हैं। कंस को वार्षिक कर दिया और माखन मिश्री की भेंट दी। कंस ने कहा बाबा माखन मिश्री क्यों? बाबा आनंद ने बताया महाराज आप लोगों की कृपा से वृद्ध अवस्था में मुझे पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है। जैसे ही कंस महाराज को पता चला, कंस महाराज ने कहा बाबा तेरा लाला चिरंजीव होवे, यशस्वी